अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हमदा मोहम्मद आसिफ़ है और आज हम इस कायदे की तख्ती नंबर 4 पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम प्रीव्यू कर लेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पहले हमने हुरूफ़ तहज्जी की तख्ती नंबर 1 पढ़ी थी, जिसमें हमने हुरूफ़ तहज्जी के बारे में पढ़ा था। हुरूफ़ तहज्जी 29 हैं, जो कि अलिफ से लेकर या तक हैं। फिर हमने तख्ती नंबर 2 में हरकत के बारे में पढ़ा था। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। फिर हमने तख्ती नंबर 3 के बारे में पढ़ा था। तख्ती नंबर 3 भी सिमिलर ही थी, बस फ़र्क इतना था कि इसमें सब एक साथ मिले हुए थे। अब हम आज पढ़ेंगे तख्ती नंबर 4। अब तख्ती नंबर 4 किस हवाले से है, ये मैं आपको आज बता देती हूँ। तख्ती नंबर 4 में हम दो एक जैसे पढ़े जाने वाले, एक जैसे तो नहीं पढ़े जाते, लेकिन जिन लोगों को मखारिज सही नहीं आते, दुरुस्त मखारिज जिनको नहीं आते, वो अक्सर इनको एक जैसा ही पढ़ते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि पहला वाला जो हुरूफ है उसमें और दूसरे हुरूफ में क्या फ़र्क है। अब ये देखें, पहला वाला हुरूफ है अलिफ और दूसरा है आइन। अब आप देखें तो ये जो पहला वाला हर्फ आप देख रहे हैं वो है अलिफ और जो दूसरा वाला हर्फ है वो है आइन। अब इनमें क्या फ़र्क है ये मैं आपको बताती हूँ। जो ये अलिफ है, जब इसके ऊपर ज़बर लगा देते हैं तो ये हमज़ा हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, ज़बर नहीं, कुछ भी लगा दें तो अभी हम इसको हमज़ा ही बोलेंगे। अब आप खुद देखें, हमज़ा ज़बर आ, आइन ज़बर आ। क्या फ़र्क था? जो हमज़ा था वो हलक से अदा नहीं हो रहा था, लेकिन जो आइन था वो हलक से अदा होता है, वो हुरूफ़ हल्की में आता है। जो हर्फ हलक से अदा होते हैं वो हुरूफ़ हल्की में आते हैं, तो ये आइन हुरूफ़ हल्की में है, तो ये हलक से अदा होता है। अब हमज़ा ज़ेर ई, आइन ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, आइन पेश ऊ। अब आपने देख लिया इन दोनों में क्या फ़र्क है। अब हम दूसरे अल्फाज की जानिब पढ़ेंगे, दूसरे हर्फ की जानिब पढ़ेंगे। पहला जो है वो है हा और दूसरा है हा। हा ज़बर हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा ज़ेर ही। हा पेश हु, हा पेश हु। अब आपने देखा एक हर्फ है जो हलक से अदा हो रहा है, हा, और जो दूसरा हा है वो आप हलक से अदा नहीं करेंगे, उसको आप नॉर्मल मुंह से ही अदा करेंगे। वैसे भी मुंह से ही अदा होता है, लेकिन आप इसको हलक से अदा नहीं करेंगे, हा। और दूसरा वाला हा, ये हुरूफ़ हल्की काफ़ी लोगों को मुश्किल लगते हैं क्योंकि इनको अदा करना बहुत मुश्किल होता है। पहले पहले मुझे भी मुश्किल लगे थे, लेकिन आप कोशिश करते रहें इनको पढ़ने की तो आपको आ जाएंगे। फिर अगला है ता ज़बर ता, तो ज़बर तो, ता को। अब तो को जब हम ज़बर पढ़ते हैं ना तो हम ता नहीं पढ़ते, हम उसको तो ही बोलेंगे। बस वो एक असूल है, एक रूल है, तो हम उसको उसी हिसाब से पढ़ेंगे। अब इसमें आप देखें, तो मोटा होके पढ़ते हैं, तो मोटा हो रहा है को, लेकिन ता पतला ही है, ता। ठीक है, तो आप तो की प्रोनाउंसिएशन करते रहें। ता ज़ेर ती, तो ज़ेर ती, ता पेश तू, तो पेश तू। ये आपने देखा। अब हम अगले हर्फ के जाने पढ़ेंगे। क़ाफ़ ज़बर क़ा, काफ़ ज़बर का, का। तो अब आपने देखा क़ाफ़ हलक से अदा हो रहा है, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है।
तो अब मैंने आप लोगों को पहले हुरूफ, अगर आपको याद हो तो लेसन नंबर 1 में हुरूफ तहज्जी की तख्ती में मैंने आपको बताया था कि कॉफ और काफ में फ़र्क है, हम इसको एक जैसा पढ़ देते हैं जो कि गलत है। तो आप इसको जहन में रखें। ये वाली तख्ती भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जितनी भी तख्तियाँ हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कायदा बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप कायदा सही से पढ़ लेंगे तो कुरान पढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं। तो आप ये तख्ती के जितने भी अल्फाज मैं आपको कह रही हूँ वो बार बार दोहराएं, कोशिश करें कि आप इनको पढ़ सकें, तभी आप दुरुस्त मखारिज के साथ पढ़ सकेंगे। सिर्फ ज़बर ज़ेर पेश तन्वीन मुनव्वन वगैरह नहीं सही करने होते, बल्कि मखारिज इनका भी नाम है, इनको भी आपको सही दुरुस्त करके पढ़ना होगा। तो इनकी भी आप बार बार प्रैक्टिस करते रहें। क़ाफ ज़ेर क़ी, काफ ज़ेर की क़ाफ पेश कू, काफ पेश कू, कू। फिर ज़ौ ज़बर ज़ौ, दाल ज़बर दा, ज़ौ दा। फिर से आप देखें, एक मोटा हुरूफ है और दूसरा जो है वो नॉर्मल है, उसको आप नॉर्मली पढ़ेंगे। ज़ौ ज़बर ज़ौ, दाल ज़बर दा, ज़ौ दा। अब आपने देखा कि किस तरह मैंने उसको प्रोनाउंस किया, आप उसी तरह इसको प्रोनाउंस करेंगे। ज़ौ ज़ेर ज़ी, दाल ज़ेर दी, दी। ज़ौ पेश ज़ू, दाल पेश दू, दू। फिर नून ज़बर ना, मीम ज़बर मा, ना मा। नून ज़ेर नी, मीम ज़ेर मी, मी। नून पेश नू, मीम पेश मू, मू। अब इन दो हर्फ में तो ज़्यादा फ़र्क है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये दिए हुए हैं, तो आप इनकी भी बार बार प्रैक्टिस करते रहें। नून मीम, तो आप बोलना सीख जाए। अब मीम बोलते हुए ना काफ़ी लोग अपने होठ अंदर कर लेते हैं। आप शीशे में एक बार बोल के देखें, आप कोई भी मिरर के सामने जाएं और बा और मीम ये दो अल्फाज, ये दो हुरूफ पढ़ें। अगर आपके होठ अंदर जाते हैं तो आप गलत पढ़ रहे हैं। कोशिश करें कि आप होठ बाहर निकाल कर रखें। और लाम में आपकी ज़बान बाहर नहीं आनी चाहिए। काफ़ी लोगों की ज़बान लाम बोलते वक्त बाहर आती है। आपकी ज़बान दांत के ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, जो हमारे माउथ की जो रूफ होती है, अब पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, लेकिन उस पे जाना चाहिए लाम। आप बोल के चेक करें, दांत जो आपके आगे वाले ऊपर वाले दांत हैं उनके पीछे ही आपकी ज़बान रुक जानी चाहिए। अगर आपकी ज़बान बाहर आती है तो आप मिरर में देखकर प्रैक्टिस करते रहें और कोशिश करें कि आपकी ज़बान बाहर ना आए और होठ अंदर ना जाए जब आप बा और मीम बोलें। याद रखें ये दो चीज़ें। फिर सौद ज़बर सौ, सीन ज़बर सा, सा ज़बर सा, सौ सा सा। अब इसमें हमें 3 लफ्ज़ दिए हुए हैं जो एक जैसे दिखते हैं। अब सौद है मोटे हुरूफ में, सौद मोटा करके पढ़ा जाता है। सौद और दौद आप देख ही सकते हैं, सौद और दौद काफ़ी एक जैसे दिखते हैं, बस थोड़ा बहुत फ़र्क है। सौद आप मोटा करके पढ़ेंगे। सीन हुरूफ सीटी में आता है तो उसमें सीटी निकालेंगे, सौद सीन। फिर सा हुरूफ सा नरमी वाले हुरूफ में आता है, तो इसलिए उस पर ना सीटी डालेंगे ना उसको मोटा करेंगे, उसको पढ़ते हुए ज़बान थोड़ी सी बाहर आएगी। सा, सौद ज़ेर सी, सीन ज़ेर सी, सा ज़ेर सी, सी। सौद पेश सू, सीन पेश सू, सा पेश सू, सू। अब ज़ौ ज़बर ज़ौ, ज़ाल ज़बर ज़ा, ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ौ ज़ा, ज़ाल ज़ा। अब आप देखें, ज़ौ जो है ना, ज़ौ नरमी वाले हुरूफ में आता है, तो उसको पढ़ते हुए भी ज़बान बाहर निकलेगी और ज़ाल को पढ़ते हुए भी ज़बान बाहर निकलेगी। ज़ौ ज़ाल।
लेकिन जा जो है वो सीटी वाला हरूफ है, तो इसमें सीटी निकालेंगे जा। तो आप देखें जा जा, आप कोशिश करते रहें, सीटी निकलेगी, पहले थोड़ी थोड़ी निकलेगी, फिर सही से आप पढ़ सकेंगे। वा ज़ेर ज़ी, ज़ा ज़ेर ज़ी, ज़ा ज़ेर ज़ी, ज़ी ज़ी ज़ी। वा पेश वू, ज़ाल पेश ज़ू, ज़ा पेश ज़ू, ज़ू ज़ू ज़ू। अब हमने आज ये सब पढ़ लिया है, तो हमारी तख्ती नंबर 4 तक मुकम्मल हो गई है। अब हम तख्ती नंबर 5 पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल। तख्ती नंबर 5 में हम ये पढ़ेंगे, ये पहले तो देखने में आसान है, ये बाद वाले आपको मुश्किल लगेंगे, लेकिन ये भी आसान ही हैं। तो आप इनको पढ़ना सीखें, आगे जाके फिर ये आ जाएगा। तख्ती नंबर 5 हमारी लंबी चलेगी, क्योंकि तख्ती नंबर 5 में बहुत सारे हरूफ हैं। तो अब हमने सब कुछ कर लिया है। तख्ती नंबर 1, 2, 3 और 4। अब हम इंशाल्लाह तख्ती नंबर 5 की जाने पढ़ेंगे। तख्ती नंबर 5 का लेवल बाकी सब तख्तियों से हाई है, क्योंकि इसमें आपको ये सब कुछ सिखाया जा रहा है, ये सब देखें। तो इस वजह से अब हम थोड़ा आगे के लेवल पे चले गए हैं। पहले हम बेसिक लेवल पे थे, अब हम थोड़ा आगे आ गए हैं। तो इंशाल्लाह अब हम कल तख्ती नंबर 5 पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इसमें भी कोई भी मसला है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बता दें। अल्लाह हाफ़िज़।